साधु सकल के चरण को वंदो शीस नमाय। शासन नायक सुमरिए भगवंत वीर जिनन। अलिए विधन दुरे हरे आपे परमानंद। अलिए विधन दुरे हरे आपे परमानंद। सर्वप्रथम शासनेश महाप्रभु महावीर को कोटि सवंदन। परम पूज्य गुरु भगवंतों के चरणों में कोटि सवंदन। धर्म स्नेही बंधुओं, माताओं एवं बहनों, चातुर्मास के अंतर्गत आप सभी जिनवाणी का श्रवण कर रहे हैं, प्रभु वाणी का श्रवण कर रहे हैं। जिनवाणी महापुरुषों की वाणी हम सबके लिए, संसार के प्रत्येक प्राणी के लिए कल्याणकारी है, मंगलकारी है। सांसारिक तुच्छ सुख से लेकर मोक्ष रूपी अनंत सुख को देने वाली है। बशर्ते हम उन महापुरुषों के बताए हुए मार्ग का अनुसरण करें, उस मार्ग पर चलें। मार्ग देख लिया, मार्ग जानते हैं, मंजिल भी पता है क्या मंजिल है, कौन सी मंजिल है, हमें कहाँ जाना है। लेकिन उस मार्ग को जानते हुए भी अगर हम उस मार्ग का अनुसरण नहीं करें, मार्ग में चले नहीं, तो हम कभी मंजिल को प्राप्त करने वाले नहीं होंगे। मंजिल को प्राप्त करने के लिए, मंजिल में पहुंचने के लिए कदमों को बढ़ाना आवश्यक है, चलना आवश्यक पड़ेगा। जब तक चलेंगे नहीं तब तक मंजिल भी मिलने वाली नहीं है। हम चलें, चाहे वह हमारे कदम छोटे से क्यों ना हो, धीमे धीमे क्यों ना हो, चाहे भले ही धीमे धीमे चलेंगे, लेकिन एक दिन अवश्य ही उस मंजिल को प्राप्त करने वाले होंगे। चाहे हम कछुए के चाल ही क्यों ना चलें, तो अपने मंजिल को अवश्य प्राप्त करेंगे। तो उस दिन बात चल रही थी कि किम जीवनम सारम, जीवन का सार क्या है, किसको जीवन का सार मानना। कोई खाने पीने में जीवन का सार मानता है, कोई घूमने फिरने में जीवन का सार मानता है, कोई अच्छे कपड़े लत्ते पहनने में जीवन का सार मानता है। लेकिन क्या ये जीवन का सार है? ऐसा अनमोल जीवन है, इस अनमोल जीवन में यह तुच्छ सा सार नहीं हो सकता है। तो जीवन का सार क्या है? तो कहा गया था जीवन का सार जीवनम सारम व्रत धारणम च। जीवन का सार व्रत धारण में है, त्याग पुचकान में है, मर्यादा में है। जिसका जीवन मर्यादित हो गया, उसका जीवन महान से महान बनता चला गया। वह आत्मा भोगी से योगी बन गई, आत्मा से परमात्मा बन गई। तो जीवन में कुछ न कुछ त्याग पचकान नियम अवश्य ही होना चाहिए। हमें अवर्ती नहीं होना है, बड़े छोटे छोटे नियम भी क्यों ना हो, लेकिन उन्हें अवश्य हम स्वीकार करें। हम बहुत सारे नियम लेने से डरते हैं, बोले नहीं महाराज जी वैसे कर लेंगे, पर नियम मत दो, नियम टूट जाता है। हम इतना डरते हैं नियम लेने से। कई बच्चों की भावना होती है, उन्हें बोलते हैं बच्चे तो माला कर लिया करो, एक माला का नियम लो। बच्चा भी तैयार रहता है, लेकिन पहले माँ बाप कह देते हैं महाराज जी नियम मत दो, नियम टूट जाएगा, इससे पलेगा नहीं। ठीक है, बच्चा है, भले एक बार नियम टूट जाए, लेकिन कोई बात नहीं, और टूट जाए तो दोबारा से शुरू करा सकते हैं। ऐसा कोई ऐसी बात नहीं है कि नियम टूटने के बाद में बहुत बड़ा पाप लग गया, बहुत बड़ा दोष लग गया। ठीक है, अब मनुष्य हैं, हम सदमस्त हैं, गलतियां हो जाती है। और एक बार टूट गया दोबारा से शुरू करो। कहीं हम गिर जाते हैं, एक्सीडेंट वगैरह हो जाते हैं, तो हमारा प्लास्टर लगता है, तो क्या हम ऐसे छोड़ देते कि प्लास्टर करते ना, हम उसको जोड़ते हैं। इसी तरह से कभी नियम टूट जाए बाई चांस, तो उस नियम को दोबारा हम शुरू करें, दोबारा चालू करें, तो इसमें डरने वाली बात नहीं है। तो हम कुछ ना कुछ छोटे छोटे नियम अवश्य ही लें कि जीवन में एक
नित्य रूटीन होना चाहिए कि सवेरे उठ कर के आज इसका त्याग है, कल इसका त्याग है। रोज़ कोई ना कोई एक नियम अवश्य ही लेना चाहिए, जिससे हम अवर्ती नहीं कहलाएंगे और जो भर्ती होता है उसकी गति सुगति होती है। तो हमें अपनी गति को सुधारना है, अपने आप को भर्ती बनाना है। तो ये चौमासा संतों का सत्संग इसी के लिए होता है कि हमारे जीवन में कुछ न कुछ परिवर्तन आए, कुछ न कुछ सुधार आए। तो नियम से, त्याग पचकान से हमारी आत्मा पवित्र बनती है। श्री उत्तरायण सूत्र में 29वें अध्याय में कहा गया है, पचखाने न बनते जीवे किम जनेई, कि पचखान से जीव को किस चीज़ की प्राप्ति होती है, जीव को क्या प्राप्ति होती है। पचकानेनम आश्रम द्वारा निरंभई, पचकान से आश्रम द्वारों का निरोध होता है, आश्रम द्वार रुक जाते हैं। हमारी आत्मा में हमेशा पापों का आवागमन लगातार बना रहता है। जब हम पचकान लेते हैं, त्याग करते हैं, तो जो आश्रम आ रहे हैं हमारी आत्मा में, वो आश्रम रुक जाते हैं। यह त्याग का प्रभाव है। त्याग की बहुत महिमा है। त्याग से इस जीवन में सुख की प्राप्ति तो होती है, लेकिन परभव में स्वर्ग एवं मोक्ष रूपी अनंत सुख की भी प्राप्ति होती है। कई प्रसंग आते हैं, छोटे छोटे नियम पचकान जिन्होंने भी ग्रहण किया, उनके जीवन में बहुत ही परिवर्तन आया। उन्हें छोटे यहाँ सांसारिक सुख तो मिला ही मिला, स्वर्ग एवं मोक्ष रूपी सुख भी प्राप्त हुआ। महाराजा विमलेश, उनका पुत्र पुष्पचूल बचपन बीता, राज खानदान में जन्म हुआ। राज परिवार में जन्म होने से जितना बड़े घर में जन्म होता है, अगर उनमें संस्कार न हो, संतों का सानिध्य न हो, तो उनके बिगड़ने के बहुत चांस रहते हैं। और अगर उनमें संस्कार है, संतों का सानिध्य है, तो वह आत्मा बहुत महान भी बन सकती है। तो इसलिए बच्चों को बचपन से ही संस्कारित करें। वह पुष्पचूल राज खानदान में जन्म हुआ, राजा के बेटा था। जैसे जैसे बड़ा हुआ, उसके जीवन में बहुत बुराइयां आई। वह लोगों को सताने लगा, लोगों को परेशान करने लगा। कहीं जाता चलते चलते किसी को पीट देता, किसी को गालियां देता। बहुत जनता परेशान हो गई, लेकिन राजपुत्र था, राजा का बेटा था, तो किसको कहें। राजा को शिकायत करना, अपने ऊपर ही मुसीबत उठाना था। तो लोग, जनता चुप रहती, उसके आतंक को सहन करती, लेकिन वह बहुत परेशान हो गए। एकदम जब पानी सिर से ऊपर चढ़ा जाता है, तो सभी जनता मिलकर के महाराज विमलेश के पास में जाते हैं और उसके वह पुष्पचूल उसके टेढ़े मेढ़े कामों से, ये बुराइयों से उसका नाम बंकचूल पड़ गया था। सारे लोगों में बंकचूल फेमस हो गया। तो वह सभी जनता मिलकर के महाराज विमलेश के पास में जाते हैं और उस पुष्पचूल अर्थात बंकचूल की शिकायत करते हैं कि महाराज अब बहुत हो गई है, हम बहुत परेशान हो गए हैं राजकुमार से, आप समझाइए, इन्होंने बहुत दुखी कर रखा है। तो ठीक है, जब राजकुमार की शिकायत आई तो राजा को बहुत दुख हुआ कि जिसको इतना लाड़ प्यार से पाला, जो आगे भविष्य में राजा बनने वाला है, जिसने जनता की सेवा करनी है, वही जनता को परेशान करने लगे। तो यह राज्य कैसे संभालेगा, राज्य को कैसे चलाएगा। तो राजा परेशान हुए, दुखी हुए और उस बंकचूल को समझाने लगे। समझाया, उस समय तो हाँ मान गया कि नहीं, अब आगे से ऐसी शैतानी नहीं करूँगा, लोगों को परेशान नहीं करूँगा। लेकिन जैसे समय बीतता गया, फिर उसका जो बुरी आदत थी, वह बुरी आदत एकदम जल्दी छूटती नहीं है। इसलिए
हमारे जीवन में ऐसी कोई बुरी आदत न लगाएं जिससे हमें परेशान होना पड़े, हमें दुखी होना पड़े। इन आदतों की वजह से हम अपने आप भी दुखी होते हैं और दूसरों को भी दुखी करते हैं। वह बंकचूल फिर अपनी आदत से परेशान था, अपनी आदत से मजबूर था, फिर लोगों को परेशान करने लगा। तो फिर जनता आई महाराज के पास में, महाराज अब तो बहुत ही हद पार हो गई है, अब हम सहा नहीं जाता, तो आप इसका कुछ उपाय करिए, या तो ये राजकुमार रहे या हम रहते हैं। तो ऐसा जनता कहती है। तो पूज्य गुरुदेव पर्वतक भगवान श्री पधार रहे हैं, सभी स्वागत के लिए खड़े होंगे। जब नगर की जनता आकर के महाराज से शिकायत करते हैं तो यह महाराज ने राजकुमार बंकचूल को अंतिम चेतावनी दी कि राजकुमार आप सुधर जाइए, यह अंतिम चेतावनी है, नहीं तो आप ये देश छोड़ के आपको जाना पड़ेगा। तो वह बंकचूल इतना, उसके जीवन में इतनी बुरी आदतें हो गई थी, वह अपनी आदतों को छोड़ नहीं पा रहा था। तो उसने यह निर्णय किया कि मैं नगरी को छोड़ के जाता हूँ। तो उसकी बहन थी बंकचूला, उन दोनों भाई बहनों में इतना प्यार था, इतना प्रेम था, जिस कारण से अब भाई से अलग होना पड़ेगा ऐसा सोच कर के उस बहन ने शादी नहीं करी। उन आपस में इतना प्यार प्रेम था। तो जब उसे पता चला कि भाई नगरी से छोड़ के जा रहा है, तो उसने भी यह निर्णय किया कि मैं भी साथ में जाऊंगी। तो बंकचूल और बंकचूला दोनों भाई बहन नगरी को छोड़ कर के निकल पड़े और निकलते गए, नगर से दूर जंगल में गए। जाते जाते अब कुछ ठौर ठिकाना नहीं, कहाँ जाएं, कहाँ रहें, कहाँ खाएं। तो अभी राजमहल का सुख था और अगले पल ही जंगल का वह दुख देख रहे हैं। यह सब किसके कारण है? यह सब व्यक्ति अपने ही बुराइयों से, अपने ही कर्मों से फंस जाता है और दुखों को प्राप्त करता है। तब वह बंकचूल अपनी बहन को लेकर के जंगल में घूम रहा है, जंगल में भटक रहा है। भटकते भटकते उसे आगे कुछ आदमी लोग दिखाई दिए, कुछ लोग दिखाई दिए। तो उन्होंने उनको पकड़ लिया और वो लोग थे जंगली डाकू। उन्होंने अपने सरदार के पास में ले गए उस बंकचूल को, और बंकचूल ने देखा, और उसकी आदत ऐसी थी चोरी करना, लोगों को लूटना, मारना, पीटना। तो वो वहाँ पर जल्दी घुल मिल गया और चोरों का जो सरदार था वह बुजुर्ग था। उसने सोचा अब इस पल्ली में यह नौजवान हट्टा-कट्टा लड़का है, इसे ही इस चोर पल्ली का सरदार बनाया जाए। तो ऐसा आदेश दे करके उस चोरों के सरदार ने उस बंकचूल को चोरों का सरदार घोषित किया। तो इसी तरह से उसका आगे समय चल रहा है, बीत रहा है। लोगों को डाका डालना, लूटना, खसोटना, इसी में ही उसका धंधा चल रहा है। तो एक समय की बात, कुछ घूमते फिरते संत चातुर्मास के लिए कहीं जा रहे थे, तो उन्हें रास्ता भटक गए। भटकते भटकते वह जंगल में पहुंच गए। इतना बियाबान जंगल, घना जंगल, कहीं कोई गांव नहीं, बस्ती नहीं, कोई लोग नहीं। संत देख परेशान हो गए। तो जाते 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 देखा उन्होंने दूर से कि कहीं धुआं दिखाई दे रहा है, और जहाँ पर धुआं है तो समझ लेना चाहिए कि वहाँ पर कोई न कोई होगा, कोई बस्ती होगी, कोई लोग होंगे। तो उसी धुआं की ओर संत चल पड़े। जैसे जैसे आगे पहुँचे तो बस्ती दिखाई दी। जैसे लोग, चोरपल्ली के लोगों ने देखा कि यहाँ कोई आ रहे हैं, तो उन्होंने उन संतों को पकड़ लिया और उस सरदार के पास, अपने बंकचूल सरदार है उसके पास ले गए। तो बंकचूल जानता था कि ये तो संत हैं, जैन मुनि हैं, ये तो त्यागी महात्मा हैं, अहिंसक है, इनसे कोई खतरा नहीं। तो इनको रहने कुछ मत करो। तो संतों ने कहा कि भाई हम ऐसे संत हैं, जैन मुनि हैं,
आगे चौमासा के लिए अमुक गांव में जा रहे हैं, लेकिन हम रास्ता भटक गए, वह गांव कितना दूर होगा। तो बंगचूल ने कहा अमुक नगर वो तो बहुत दूर है यहाँ से, अब चौमासा लगने ही वाला है। और संतों ने सोचा अब तो हम वहाँ तक पहुँच नहीं पाएंगे, अब 4 महीने बिताना है, ऐसे जंगल में भी कहाँ बिताएं। तो यहीं पर रुकने का वो मन बनाते हैं और बंगचूल से रुकने की जगह मांगते हैं। बंगचूल कहता है ठीक है, आप रुक तो सकते हैं, रुकने में कोई हर्ज नहीं है, यहाँ पर बहुत सारी झोपड़ियाँ हैं, आप उसमें रुक जाइए, लेकिन एक शर्त है, अगर वह शर्त आप मंजूर करते हैं, मानते हैं, तो आप रुक सकते हैं। संतों ने कहा क्या शर्त है बताओ। तो उस बंगचूल ने कहा आप संत हैं, मुनि हैं, आप उपदेश देते हैं और आप उपदेश देंगे तो हमारी जो चोरपल्ली है वह बदल जाएगी, हमारा धंधा ही ठप हो जाएगा। तो हमारा धंधा ठप हो गया तो हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे। तो आप अगर ये मानते हैं कि हम उपदेश नहीं देंगे, कोई भी किसी को उपदेश नहीं सुनाएंगे, तो आप यहाँ पर रह सकते हैं, चातुर्मास कर सकते हैं। यह एक शर्त आपका मंजूर हो तो आप अवश्य रुक जाइए। अब ठीक है, संतों ने सोचा अब आगे जाए भी कहाँ, जहाँ चातुर्मास करना है वहाँ नहीं पहुँच पाएंगे और आगे जंगल में कहाँ भटकेंगे, कहाँ रहेंगे। ठीक है, जब यहाँ रुकने की जगह मिल रही है तो उन्होंने उसका शर्त मंजूर कर लिया और वहीं रुकने का विचार बनाया और वहीं पर चातुर्मास का भाव बनाया। और समय बीतता गया, चातुर्मास प्रारंभ हो गया। संत ने आचार्य ने सोचा यहाँ चातुर्मास करना है, जिनके बीच में रहना है वह लोग ही हमारा कुछ उपदेश नहीं सुनेंगे, हमारे से कुछ ग्रहण नहीं करेंगे, तो हमें भी इनका कुछ लेना नहीं है। यह चोरी करके लाते हैं, डाका डाल करके लाते हैं, ऐसा भोजन हमारे लिए सही भी नहीं है। कहते हैं जैसा खाओ अन्न वैसा होवे मन, जैसा पीवे पानी वैसी होवे वाणी। तो अन्न का भी बहुत बड़ा प्रभाव होता है हमारे जीवन में। तो हमारा अन्न शुद्ध हो, नैतिकता से अगर हमारा धन कमाया हो तो वह हमारे लिए स्वास्थ्यवर्धक होगा, शरीर के लिए निरोग करने वाला होगा। जैसे अनिति अत्याचार, किसी को लूट कर परेशान करके धोखाधड़ी करके इस तरह से कमाया हुआ धन वह हमारे जीवन में परेशानी को लाने वाला होता है, हमारे अपने स्वास्थ्य को भी खराब करने वाला हो सकता है। तो इसलिए हमारे जीवन में जब हम धन कमाते हैं, जैसे हम व्यापार करते हैं, वह सात्विक हो, शुद्ध हो, ऐसा प्रयत्न करना चाहिए। तो आचार्य ने सोचा यह चोरी करके धन कमाते हैं और उसी से ही वह खाते हैं, जीवन चलाते हैं, इनका अन्न खाना हमारे लिए भी सही नहीं है, हमारे मन को भी खराब करने वाला हो सकता है। तो इसलिए आचार्य ने तो सोचा कि मैं 4 महीने के लिए व्रत करूँगा। जब आचार्य ने ऐसी बात सोची तो उनके जो चेले थे, शिष्य थे, वह भी कम नहीं थे, उनमें भी धर्म के प्रति, त्याग भावना के प्रति अटूट श्रद्धा थी। जैसा गुरु का आचरण था वह भी, उनका आचरण भी वैसा ही था। उन्होंने भी सोचा जब गुरुदेव ही नहीं लेंगे तो हम कैसे ले सकते हैं। तो उन्होंने भी उपवास करने का निर्णय किया। ठीक है, जितना हो सके उपवास करेंगे, व्रत करेंगे, यहाँ से आहार नहीं लेंगे। तो वह सरदार, उसने आदेश दिया था कि संतों का ध्यान रखना, संतों को आहार पानी बेराना। ठीक है, उसने तो आदेश दे दिया, लेकिन संत 1 दिन हो गए, 2 दिन हो गए, 5 दिन हो गए, 10 दिन हो गए, महीना बीत रहे हैं, लेकिन कहीं आहार के लिए जाते नहीं हैं। तो सोचते हैं, बंगचूल सोचता है देखो कितने इनकी त्याग वृत्ति है, धन्य हो इनको। वह भले ही वह संतों का सत्संग नहीं सुन रहा है, संतों के पास जाता नहीं है, लेकिन संतों के वहाँ रहने से कुछ न कुछ प्रभाव तो अवश्य ही उसके जीवन में पड़ रहा है। उनको देखता है, बहुत कभी कभी
हम ऐसा कुछ कार्य जो होते हैं हम भले हम करते नहीं हैं, किसी को उपदेश दो ना दो, लेकिन उनका जीवन बोलता है, उनका आचरण अपने आप ही दूसरों के लिए उपदेश होता है। महात्मा गांधी जी कहते थे, मेरा जीवन ही मेरा उपदेश है। तो ऐसे व्यक्ति होते हैं, उनका जीवन ही हमारे लिए उपदेश होता है। तो हम दूसरों को जितना उपदेश देते हैं उससे ज़्यादा अपने जीवन में आचरण करने का प्रयत्न करें। तो यह प्रसंग काफ़ी लंबा है, तो अब समय हो रहा है। अब आगे जैसा होगा सुनाने का प्रयत्न करेंगे। अब गुरुदेव की मुखारविंद से हम सभी प्रभु की वाणी को श्रवण करेंगे, सुनेंगे, गुनेंगे और अपने जीवन में उतारेंगे इन्हीं शुभ भावों के साथ में। ओम अरहम। बोले शासनपति श्रमण भगवान महावीर स्वामी